नटखट है, नटखट है, बदमाशी भी करता है। तो 10 खाने में पसंद है इसका ज्यादा प्यारा है तो पूड़ी है, वो क्या कहते कोहड़ा के सब्जी माता जी से हमने बोला है कि माता जी अगर आप हमारी शादी कर देंगी तो हम आपसे थोड़ा दूरी हो जाएगा, प्रेम बढ़ जाएगा। तो बागेश्वर सरकार की और शिवरंजनी की शादी हो जाएगी तो जल समाधि ले लेंगे। नहीं, हम नहीं कह रहे थे हम ले लेंगे। शादी उनकी होगी तो हम क्यों जल समाधि लेंगे, हम अपनी नहीं करेंगे ना। हाँ, उनका वो जाने। आप फंसा रहे हैं बात में। जी जी, जय समझाती नहीं, बहुत बोलते हैं, कहते हैं सबको उल्टा सीधा भी बोल देते हैं, नहीं ऐसा पाकिस्तान भेजते हैं बहुत सारे लोगों को। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बोल सियावर राम चंद्र की जय। तो मेरा नाम अशोक कुमार है और आप इस वक्त देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ डे। और जिन तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये सूरत दास महाराज जी हैं जो काफ़ी पूरे देश में वायरल हैं। और इंडियन न्यूज़ डे पर पहली बार उनकी माता जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। और देख सकते हैं उनकी माता जी को बहुत सारी मीडिया ने ढूंढा लेकिन माता जी कभी कैमरे पे नहीं आई थी। और सूरत दास जी के साथ में इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है माता जी। हे भाई, ऐसा है। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। माता जी, हनुमान जी के भक्त सूरत दास महाराज जी और एक कथा करा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगी? यहाँ से शुरुआत करते हैं। कथा तो होता है, अच्छे बात है ना। और आज राम कथा है, आज शुरुआती है। कलश यात्रा उठे थे, अभी 7 दिन के 9 दिन के कथा होता है, 10वां दिन भंडारा होता है यहाँ पर, है ना। तो धर्म के काम है, पुण्य के काम है, जनता सेवा है। अब आए देखे, सेवा करे, भगवान के प्रसाद पावे, जो हो सके वो अपन काम करे, दे ले चढ़ावे है। तो ऐसा है भगवान के काम। ये तो हर साल होता है कथा यहाँ पर, हर साल कथा होता है लेकिन खास लेकर हुआ था इस बार प्रण होकर हुआ था कि जब राम भगवान टेंट से अपने महल में जाएंगे तो हम सब लोग राम कथा बहुत भव्य से और बहुत स्वागत से करेंगे। ये सूरत दास जी ने प्रण लिए थे कि जब तब हो जाएगा, जी राम का मंदिर बन जाएगा तो हम कथा कराएंगे। जी, राम कथा कराएंगे जी। तो यानी अब कथा शुरू हो गया है। माता जी, एक कथा वथा में इनका ध्यान क्यों लगवा रही हैं आप? थोड़ा सा ऐसा है, भगवाने के तो नाम है ना, अच्छे बात है ना, है तो बताया नहीं है। गुरु को बिना ज्ञान नहीं मिलता है, दूसरों को ज्ञान देना पड़ता है। भगवान कम से कम राम के कथा हो रहा है, जो मिलना चाहे जुलना चाहे आए देखे। अभी 9 दिन के कथा है, 10वां दिन भंडारा है। नहीं, बसंत पंचमी आज कलश यात्रा है, बसंत पंचमी का कलश यात्रा होता है। यही खास बात तेज, इनको अभी पढ़ाई लिखाई कराना चाहिए क्योंकि आप माता जी हैं, इनको अब भक्ति लाइन में आपने जाने दिया। ऐसा है, पढ़ाई लिखाई से क्या होएगा, कितना पढ़ाओगे? नाम नौकरी को पा जाएंगे तो खूब पैसा कमा के लाख देंगे आपको। संत अब भगवान के सेवा से बढ़ के और कोई चीज नहीं है। अब पढ़े लिखेगा, नौकरी चाकरी करेगा, कम कसम से भगवान के हनुमान जी के राम सीता के सेवा तो कर रहा है, जनता सेवा करेगा है, दूसरों के ज्ञान करेगा, दूसरा की भलाई करेगा। ये कौन सी, ये से तो भलाई और क्या चीज है? ये दूसरों की भलाई के लिए इनको, हाँ, दूसरे की भलाई के लिए आपने छोड़ दिया। कितने बेटे हैं आपके? मेरा 5 बच्चा है। 5 बच्चे हैं। हाँ। और एक चौथे स्थान ये पे। तो छोटा वाला है। ये छोटे हैं। हाँ, तो उन लोगों की शादी उदी हो गई है? हो अपना अपने सब अपन अपन कमा खा रहा है। चंद्र की जय। ये आपसे महीने में कितने बार आपके पास रहते हैं? नहीं तो ये तो रहते हैं अभी, यहाँ रहते हैं मतलब कि अयोध्या नहीं रहते हैं? नहीं नहीं, अयोध्या नहीं रहता है, अयोध्या आना जाना करता है, रहते तो यही है ना। अब जैसे सेवा यहाँ हुआ करते हैं आपका? दिल हाँ करता है, 2 ठो गैया है, भगवान की आरती पूजा करता है, सेवा करता है। बनवासी उनवासी भी करते हैं? देखो बाल रूपी नटखट है, नटखट है, बदमाशी भी करते हैं। बदमाशी भी करता है। तो दसोदा माँ ससुदा मानते भी है। ऐसे है ना। कभी माता जी गुस्से में इनको 2-4 लापा लगाएंगे नहीं? नहीं बेटा, नहीं मारती है? नहीं, मुंह से बोल देंगे वो बहुत अच्छे है। 5 बेटे में सबसे ज्यादा प्रेम माता जी की इन्हीं के प्रति है कि और कोई? देखिए वैसे
वैसा माता जी अब इनकी शादी कब करने वाली है? शादी तो अभी बहुत नहीं चर्चा कर है कि क्यों नहीं कर नहीं रहे? अभी तो नहीं करोगे। हम्म, हाँ शादी अभी नहीं करोगे, जब भगवान के लाइन में चली गई है ना तो इसका इच्छा जो होएगा वो अपने मुंह से कहेगा, तब अब ना होए तो मेरे मरने के बाद में वो करेगा जो भी करेगा, मैं तो बैठे नहीं रहूंगे बेटा। जैसे राम के साथ सीता जी, कृष्ण के साथ राधा, सब मतलब पर तो बजरंग बली के साथ कौन था ये आप बताइए। यानी आप बजरंग बली हैं, इसकी वजह से शादी नहीं करेंगे, उनके भक्त हैं। जी हमारे इष्ट भगवान जब बाल ब्रह्मचारी हैं तो हम भी बाल ब्रह्म ही चारी रहेंगे। बाल ब्रह्मचारी हैं। जी तो आप क्या संदेश देंगे? माता जी कह रही हैं कि हम शादी नहीं करेंगे आपसे। नहीं माता जी कह रही हैं, लग रहा है माता जी को कुछ सिखाओ खाती है, माता जी मत बोलना। नहीं माता जी से हमने बोला है कि माता जी अगर आप हमारी शादी कर देंगे तो हम आपसे थोड़ा दूरी हो जाएगा, प्रेम बढ़ जाएगा। तो इसलिए माता जी भी खुश हैं कि चलिए हमारा पुत्र जो है हमारे पास है और हनुमान जी की सेवा में लगा हुआ है। हम सब लोग पूरा ध्यान जो है, पूरा कार्य जो है वो प्रभु की सेवा में लगा रहता है। और शादी वादी का ये विचार समय नहीं मिलता, विचार कहाँ से आएगा जी। तो नेता वोता बनेंगे आप? नहीं हनुमान जी की सेवा है वही बहुत बड़ी। माता जी अभी इनको बहुत लोग कर रहे हैं, ये इतना बयानबाजी कर रहे हैं, कहीं विधायक विधायक नेता वोता बनेंगे भविष्य में, इसलिए देखो तो आप चाहती हैं अब बेटा आपका विधायक मंत्री बने? हमारे सामने में जो बन जाएगा तो उसका नसीब में जो लिखा होएगा तो होएगा, जैसे हनुमान जी राम चाहेगा वही होएगा। है अभी तो यहाँ सेवा कर रहा है, भगवान बैठे अपने गुरु की सेवा कर रहा है? तो ऐसा है अभी तो आगे वाला अब राम जानेगा, है ना। अभी जहाँ हो सकेगा, हम तो बोलते हैं जहाँ हो सके उतना। माता जी आप माता हैं, आप तो बहुत बड़ी भली भात से पाली पोसी हैं और अभी तक आप ही के पास रहते हैं, बहुत केयर करते हैं, आपका देखभाल भी करते हैं। अगर आपके पास कोई और जो लड़के की पतो तो नहीं आपकी सेवा कर रही हैं, तो इनकी शादी हो जाए तो हमेशा के लिए सेवा करेंगे, वो भी करेंगे? ये तो नहीं, ये बात तो गलत है। जब अब हमारे जो बच्चा जब करेगा हम वो ही करेगा, बाहर से वो आएगा तो उसका कम माया रहेगा, जाना। कह रहे हैं कि अगर शादी हो जाएगी तो प्रेम बट जाएगा, आधा से ज्यादा वो ले लेगी। बात तो सही है, गलत नहीं है, हैं? तब हम जो अपने औलाद जो करेगा वो माता जी इनको पसंद क्या है, खाने में पसंद क्या है इनको? खाने में पसंद है, इसका ज्यादा प्यारा है तो पूड़ी है, वो क्या कहते कोहड़ा के सब्जी, खट्टा मीठा। करेला वाला क्यों नहीं खाते हैं भाई? करेला वाला तीखा होता है, तीखा तीखा होता है इसलिए मीठा वाला कोई हाँ खाता है ना। कद्दू में क्या क्या डाल के सबसे ज्यादा बना? खट्टा मीठा खट्टा मीठा बनाती है। और क्या क्या इनको पसंद है? खाने में है पसंद है, पनीर खाते हैं, पनीर खाता है, पकौड़ी बनाते हैं, हर चीज बनाते हैं, खाने में कोई परेशानी नहीं, सब खाते हैं, ऐसे बात नहीं है। ये सुबह कितने बजे उठ जाते हैं? ये 4 बजे, 4 बजे उठ जाते हाँ 4 बजे उठ जाता है। हैं? कब है? अब सोने का ऐसा है, यहाँ पर 4 आदमी आने जाने वाला है, मंदिर है, भगवान के सेवक में है, कभी 10 बज जाता है, कभी 10:30 बज जाता है, कभी 11 बज जाता है, उसके बाद में सोता है। 4 बजे उठ जाएगा, वो अपन लेटरिन बाथरूम करेगा, नहाए खोरेगा, अपन पूजा पाठ करता है, हाँ करेगा पेटा पाठ। उसके बाद जय जय श्री राम करके और विपक्षियों को धोने लगते हैं। फूल तोड़ेगा, माला टोलेगा, अपने चेला के लिए सब तैयारी करता है पूजा के लिए, फिर उसके बाद में आरती पूजा कराते हैं, प्रसाद बांटते हैं। सबसे खास बात इनकी क्या आपको भा गई है, मतलब और बेटे को नहीं साथ में रखती है? देखो बात इसलिए है, जो जिसका नसीब में है उसी बेटे के तो 10 बट्टा होते थे पहले, अब तो 2 से 1 नहीं हो सकते थे। राजा दशरथ वाली बात बता दीजिए, 4 लड़के थे। और राजा दशरथ के 4 पुत्र था, अब जब हुआ तो राजा दशरथ के 4 पुत्र था, बाबा राजा दशरथ खत्म होते एक भी पुत्र नहीं था, तो गलत है तो सही बताओ हमको, कोई नहीं था ना, है? तो ऐसा है, घुट घुट के मरे थे। जो माता जो है केकाई था वही तो उसको ज्यादा चाहते थे, वो सब वक्त में आए तो उसको वनवास दे दिए, है? और राजा दशरथ तो घुट घुट के खत्म हो गया, तो कोई बच्चे नहीं थे, क्या काम के? राजा दशरथ के 4 पुत्र काम के न कौड़ी के, हैं? तो ऐसा है। माता जी अगर आप मान लीजिए अभी हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, आप नहीं रही तो ये इनका मन कहीं विचलित हो जाए तब?
अब ये जानोगे लेंगे जल समाधि। जल समाधि ले लेंगे। जी आप तो कह रहे थे कि बागेश्वर सरकार की और शिवरंजनी की शादी हो जाएगी तो जल समाधि ले लेंगे। नहीं, हम नहीं कह रहे थे हम ले लेंगे, शादी उनकी होगी तो हम क्यों जल समाधि लेंगे, हम अपनी नहीं करेंगे ना। हाँ उनका वो जाने, आप फंसा रहे हैं बात में। जी जी जय श्री राम जय हनुमान कह रहे जी। थे नहीं हम ये कह रहे थे, नहीं, शिवरंजनी के गुरु कह रहे थे वो जल समाधि लेते रहते हैं हमेशा। नहीं तो सब लोग गलत बोलते हैं, भड़काऊ बयान बोलते हैं और महाराज जी को बदनाम करने की सोच रखे हैं, पर ऐसा कोई नहीं होगा। हिंदू चिराग जगाने वाले उन्हीं बाबा श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं और ऐसे लोग रहेंगे धरती पे तो धरती का उद्धार होना। जी इनको समझाती नहीं, बहुत बोलते हैं, कहते हैं सबको उल्टा सीधा भी बोल देते हैं, नहीं ऐसा पाकिस्तान भेजते हैं बहुत सारे लोगों को। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, बोल सियावर राम चंद्र की जय। ये ठीक करते हैं माता जी। ऐसा है, देखो राम को माने चाहिए। राम कह रहा है, जो नहीं राम को मानता है उसको पाकिस्तान चले जाओ। पाकिस्तान चले जाओ कहता है। और अपन फर्ज है, हिंदू के फर्ज है ये है। जब हिंदू नहीं मानेगा तो कौन मुसलमान मानेगा? मुसलमान के तमाम ऐसे लोग हैं वो भी राम राम मान रहा है तो मान रहा है। माने वो पाकिस्तान तो ही जाएगा जाएगा। यहाँ भी आता है, आते हैं यहाँ पर मुसलमान लोग भी आते हैं, है तो अपन है, हमें क्या है? क्या कहेंगे लास्ट में माता जी जाते जाते? बोल सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। जय जय श्री सीताराम। बहुत अच्छा लगा कि ये सूरत दास जी थे, उनकी माता जी थे, और बहुत अच्छा लगा कि अपनी, मैं कहूँ तो अपने दुख को भी बताया है और सूरत दास महाराज के साथ क्या कुछ होता रहता है वो सब कुछ चीज़ें बताया है। फिलहाल आप इंडियन न्यूज़ देख रहे थे। जय हिंद जय भारत।